Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says 1 centimeter cube of water at its boiling point absorbs 540 calories of heat to become steam with volume 1671 centimeter cube at the atmospheric pressure 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. And the mechanical equivalent of heat is 4.19 joule per calorie. The energy spent in this process in overcoming intermolecular process is यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि V1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को लिया गया है विच इज एट इज बॉइलिंग पॉइंट एब्जॉर्बिंग द हीट Q इज इक्वल टू 540 कैलोरीज की इक्वल। सो चूंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको हम डेल क्यू मानेंगे। ठीक है, चेंज इन हीट टू बिकम अ स्टीम विथ वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट टाइम फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1671 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट 4.19 जूल पर कैलोरी दे रखा है। सो हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी स्पेंट इन द प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So by using first law of thermodynamics, change in heat is equals to change in internal energy plus work done होता है। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना होगा। साथ ही साथ हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्क डन का, विच इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम डेल डब्ल्यू मानेंगे। सो चलिए इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से। सो सबसे पहले तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे। So that must be equals to V2 minus V1 is equals to 1671 minus में 1. So this will comes out equals to 1670 सेंटीमीटर का क्यूब। अब चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1670 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 6 से, सो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। नाउ नेक्स्ट अब हम वर्क डन निकाल लेंगे, बट बिफोर ऑफ इट्स सो वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर कितना दे रखा था 1.013 इनटू में 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विद चेंज इन वॉल्यूम 1617 टू 10 टू द पावर माइनस 6। नो सी, यदि मैं देखूं ये वर्क डन जो है तो वो किस में आएगा, जूल्स में, बट हमें जूल्स में नहीं चाहिए, हमें तो कैलोरीज में चाहिए। सो उसके लिए हम इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट 4.19 जूल्स पर कैलोरी से डिवाइड कर देंगे। सो फिर ये हमें किस में मिल जाएगा, कैलोरीज में। दिस इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस होल एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और अदर वे वी कैन जस्ट पुट इट इनटू द इक्वेशन। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डेल क्यू हमें कितना दे रखा था 540 कैलोरीज, ठीक है, ये कैलोरीज में दे रखा था, माइनस में वर्क डन 1.013 इनटू में 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1670 इनटू में 10 टू द पावर माइनस 6, दैट होल डिवाइडेड बाय 4.19। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला है। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये कुछ निकल के आ जाएगा 500 ऑफ कैलोरीज की इक्वल अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज इट विल कम्स अराउंड 5.03 लाइक दैट। ओके, 500.03। सो बेसिकली हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 500 ऑफ कैलोरीज की। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो एज पर द गिवन ऑप्शन A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.